पलायन कर गए हैं हमारे युवा लोग, उनको भी रोजगार की यहाँ से व्यवस्था के लिए बोला जाएगा। और प्रशांत के आने के बाद विपक्ष जो है मजबूत हुआ है। सबसे पहला जरूरी है कि जो हमारे 1 करोड़ युवा जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं 5-10 हजार की नौकरी के लिए, उनको सबसे पहले यहाँ 10 से 20 हजार का जो हम लोग वादा करते थे 10-20 हजार का नौकरी हम यहीं पे उनको देने का काम करेंगे। एक विधायक बना है जिसको देख के 242 विधायक डरे हुए हैं कि पूर्व एक झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। जो 31 वर्षों का बीजेपी के गहरा उसको प्रशांत किशोर और वहाँ के बुद्धिजीवी जनता ने नकार दिया। बांकीपुर विधानसभा जीतने के बाद में प्रशांत किशोर के जो आज जो है गुरवा विधानसभा में मोटरसाइकिल यात्रा किया जा रहा है और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है रवि रंजन उर्फ छोटू डांगी के द्वारा देखिए जो है लगातार जो है विधानसभा में जो है मोटरसाइकिल यात्रा निकाला जा रहा है। देखिए मोटरसाइकिल यात्रा है और देखिए जो है आज जन सुराज के प्रशांत किशोर के प्रचंड जीत हुई है बांकीपुर में और उसके उपलक्ष्य में जो है पूरे गुरवा विधानसभा में मोटरसाइकिल यात्रा निकाला जा रहा है। जानते हैं क्या बोलिएगा आज आप लोग मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे हैं? सर प्रशांत सर जीते हैं बांकीपुर में, उसी के उपलक्ष्य में विजयी यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अब विपक्ष में बोलने वाला कोई आ गया है जो 242 सीट पे भारी पड़ेगा। पर प्रशांत किशोर जब वहां पर विधानसभा में गए तो कुछ उम्मीद जागेगा कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, सिर्फ उसका आवाज उठाया जाएगा और जो पलायन कर गए हैं हमारे युवा लोग, उनको भी रोजगार की यहाँ से व्यवस्था के लिए बोला जाएगा। प्लान को भी रोकेंगे? हाँ, क्योंकि मुद्दा था कि प्लान को हमारी सरकार बनती है तो प्लान को रोकेंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बनी है। जरूर रोकेंगे। जो पूरे विपक्ष का मटिया गुल हो गया है उसको पूरा उठाना है। प्रशांत किशोर जी? हाँ जी, प्रशांत किशोर जी उठाएंगे। क्या होगा फिर अगले चुनाव में 2029 में? 2030 में पूरी तरह से 243 सीट अकेले निष्पक्ष होकर जनसुराज लड़ेगी। प्रशांत किशोर जीत जाएंगे? हाँ जी, पूरे 243 में? देखते तो जाइए, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोग? हाँ, ऐसे नहीं रचनाकार बोला जाता है पॉलिटिक्स का, ऐसे नहीं बोला जाता। क्या बोलिएगा? देखिए सबसे पहले मैं बिहार वासियों को धन्यवाद दूंगा, खास करके बांकीपुर के जनता को अपने प्रशांत जी पर जो विश्वास जताए हैं इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा। और जिस प्रकार से उन्हें प्रशांत किशोर पर विश्वास जताया है हमारे नेता जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी आने वाला दिन में बिहार में जो प्रगति की राह पर रोड़ा बन रहे हैं आजकल के नेताओं और आरजेडी बीजेपी, इनको जो है आज के बाद उनका समझिए डाउनफॉल शुरू है। और प्रशांत के आने के बाद विपक्ष जो है मजबूत हुआ है और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो उनको हम लोग हमेशा घेरेंगे, हर एक मुद्दे पे घेरेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या औरतों का सशक्तिकरण का मुद्दा हो, या शिक्षा का मुद्दा हो, नली गली सड़क का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उनको हम जो है घेराव करेंगे अगर सब सही से काम नहीं करेंगे तो। रोजगार की बात करते थे प्रशांत किशोर जी, आप क्या होगा रोजगार के लिए लड़ेंगे वो? देखिए रोजगार की हमेशा उन्होंने बात किया है, हम रोजगार उसके लिए बात करते हैं जो पलायन कर गए हैं। सबसे पहला जरूरी है कि जो हमारे 1 करोड़ युवा जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं 5-10 हजार की नौकरी के लिए, उनको सबसे पहले यहाँ 10 से 20 हजार का जो हम लोग वादा करते थे 10-20 हजार का नौकरी हम यहीं पे उनको देने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको आने वाला समय में 2030 में हम लोगों मेजोरिटी की सरकार बनेगा तो हम लोग जरूर पलायन करके जो युवक हो उनको हम 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ बुला लेंगे। बांकीपुर में बड़े बड़े नेता जो धराशायी हो गए हैं, सब धराशायी, भारत के सब पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा बीजेपी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माने जाने वाला और 40 सालों से हमेशा विजय जो है अजय रही है, हमेशा विजय रहा है, उसको जो है बांकीपुर में अंदर घुस के उनको जो है प्रशांत जी और जनसुराज हराया है। 30 के चुनाव में क्या होगा? 30 के चुनाव में लोग पूर्ण बहुमत के साथ विजय होंगे और आने वाला समय में बिहार का भी पताका हर राज्य से ऊपर जो है फहराएगा। आप लोग को मैनिफेस्टो में था कि बिहार में यदि प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतते हैं या फिर यहाँ सरकार बनती है तो सबसे पहले बिहार में शराब चालू होगा, क्या बोलिएगा? देखिए अभी सरकार बनी नहीं है, प्रशांत जी बोले थे सरकार बनेगी तब, अभी सिर्फ हमारा एक विधायक बना है जिसको देख के 242 नेता जो है 242 विधायक डरे हुए हैं और प्रशांत जी को देख के सारे नेता पीछे पीछे चलेंगे कि क्या जो है बिहार में किस तरह से प्रगति होगा, इसको प्रशांत जी एक राह दिखाने का काम करेंगे। क्या होगा 2030 में?
2030 में हमारी सरकार बनेगी और हम जैसे धरातल पर जो नेता काम कर रहे हैं वो विधायक में और सदन में जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और बिहार की जो मरहूम जनता है उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। शिक्षा पर क्या बोलिएगा? शिक्षा पर भी बात करते हैं। एक तरफ किताब है, एक तरफ जो है आपका चुनाव चिन्ह भी किताब है। क्या बोलेगा शिक्षा पर? देखिए, जो भी शिक्षा का जो नीति हो रहा है, नीति के चलते इतना बड़ा पूरा हाहाकार मच गया पूरे देश में। जब तक शिक्षा नीति में बदलाव नहीं आएगा, ये जो सरकारी स्कूल का जो चलन चल रहा है सिर्फ खिचड़ी बांटने का, इससे शिक्षा में दूर नहीं होगा। शिक्षा बंद करने के, शिक्षा को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रशांत जी ने बोला है कि हमारी अगर सरकार बनती 1 साल के अंदर अंदर अगर शिक्षा में सुधार नहीं होगा तो हम उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। जो शिक्षा का जो है ना, ये केंद्रीकृत करना चाहिए, ना कि विकेंद्रीकरण करना चाहिए। आज आप हर गांव में शिक्षा स्कूल तो पहुंचा दिए हैं, लेकिन बच्चे आज भी नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा? अच्छे मॉडल स्कूल एक ब्लॉक में, एक प्रखंड में, 2-3 अगर प्रखंड लेवल पे अच्छे शिक्षा का केंद्र होगा तो जरूर वहाँ विद्यालय पहुंचेंगे। 10 बजे बच्चे पहुंचेंगे और 4 बजे घर में आएंगे, तब शिक्षा का सुधार होगा। ये नहीं कि आपके दरवाजे पर स्कूल है, बच्चे गए, नानी बुला ली, कभी दादी बुला ली, कभी पापा बुला लिए, कभी मम्मी बुला ली। इस तरह से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। बच्चे कुछ दूर स्कूल जाएंगे तब जो है वो 4 बजे सीधा घर आएंगे और निश्चित रूप से शिक्षा में बदलाव आएगा। इसीलिए कहता हूं मैं, शिक्षा का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा का जो केंद्रीकृत करना चाहिए। एक जगह स्कूल में 3-4 हजार बच्चे पढ़ेंगे तो कंपटीशन जागेगा और बच्चों में पढ़ने का जो है लालसा जगेगा। 10 बच्चे या 20 बच्चों से स्कूल नहीं चलता है। तो देखिए जो है प्रशांत किशोर के ऐतिहासिक जीत के बाद में गुरुआ विधानसभा में जो है मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है। क्या बोलिएगा? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत के पीछे बांकीपुर के जनता का अहम योगदान रहा। उस जनता को जनसुराज पार्टी नमन करती है। जहां तक बात शिक्षा की है तो निश्चित ही बांकीपुर विधानसभा में आने वाले जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राथमिक हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सभी में उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। CSR फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है 2% उद्योगपतियों का, वो लाया जाएगा और उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, क्योंकि अर्थ से ही शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जहां तक आपने कहा कि शराब की बात है तो निश्चित रूप से सिस्टमेटिक वे में व्यवस्था को बनाया जाएगा। बिहार में शराब बंद नहीं है, लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। 2016 से शराब बंद? हाँ, निश्चित बंद है। और लोग जो है शराब बिक रहा है, शराब में गरीब गुरबा लोग जेल में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि इन गरीबों को जेल में क्यों रखा गया? ये व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार जैसे राज्यों के लिए। बिहार जो है सभी मानकों पे अंतिम स्थान पे, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे वो रंगबाजी हो। जब से इस चाल चरित्र और चेहरे जो सम्राट चौधरी का है, जो 7वीं फेल है, जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलने वाला है, मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के विकास में कितना योगदान है इसका भी प्रश्न है। और प्रशांत किशोर सदन में जाके, माननीय प्रशांत किशोर सदन में भी सारे मुद्दों को उठाएंगे और विश्वास दिलाएंगे जनता को। अगर बांकीपुर रोल मॉडल बन सकता है तो पूरा बिहार भी बन सकता है। क्या बोलिएगा नेताजी? क्या बोलिएगा? बांकीपुर एक झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। पूरा एकदम जन सुराज का आने वाला जो 30 में चुनाव है, कहाँ जाएंगे? विपक्ष घर जाएंगे। विपक्ष का मौका नहीं है, विपक्ष सही से काम नहीं किया। इतना विश्वास हो गया आप लोग को? इसलिए बांकीपुर के प्रबुद्ध लोगों ने ये इतिहास रच दिए। जो 31 वर्षों का बीजेपी के गहरा, उसको प्रशांत किशोर और वहाँ के बुद्धिजीवी जनता ने नकार दिया। इसलिए बिहार में भी जनता के जागृति बांकीपुर से सीख मिला है कि पूरे बिहार में बदलाव आने वाला 2030 में जन सुराज का बिहार में सरकार बनेगा। मतलब पूरे बिहार अभी बाकी है। ये तो बांकीपुर झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। छोटी सी झांकी है पूरा बिहार, ये छोटी सी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। क्या बोलिएगा नेताजी? और नेताजी जो बात बोले वो एकदम सही बोला। दारू चालू होगा? दारू के लिए तो अभी दारू तो चलिए ना रहा है, बंद के नाम पर तो और बेकारी हो रहा है। ये जो सरकार के कुछ लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब बेनिफिट है, गरीब को तो इसमें मरण है। जय बिहार, जय बिहार। क्या बोलिएगा सर? आप लोग मोटरसाइकिल यात्रा कर रहा है, क्या बोलिएगा?
जैसा कि देख रहे हैं आज की जो है बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग यहाँ के प्रशांत किशोर जी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं, जो कि परैया से स्टार्ट होकर के यहाँ से लेकर के जो है गुरुआ तक जो है हम लोग लगातार यहाँ पे बाइक से यहाँ पे हम लोग रैली करने जा रहे हैं आज। का एक ही नारा था कि जो है हम हमारी यदि सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे, क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार यानी जन स्वास्थ्य पार्टी की अगर सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन पे सबसे पहला काम होगा। जो कि पलायन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए लोग जो यहाँ के युवा बिहार से बाहर जो है धक्के खाते हुए जाता है, और दूसरे स्टेटों में दूसरे राज्यों में देखे कि 10 से 15 हजार रुपए खातिर जो है वहाँ पे 10 बाई 12, 10 बाई 15, 10 बाई 10 के रूम में जो है 8-8, 10-10 लोग रह करके जो है गुजारा करते हैं। वहाँ पे बहुत मुश्किल दौर से वहाँ गुजरते हैं, वहाँ पे तब जाकर जो 10 से 15 हजार रुपए की वहाँ कमाई होती है। अगर यहाँ संसाधन बढ़िया हो, यहाँ अगर हमें रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ अगर इंडस्ट्री हो तो हमारे पलायन रुकेगी, हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। ये चीजें हमारे प्रशांत किशोर जी करेंगे अगर जन स्वास्थ्य पार्टी की सरकार बनती है।